घर में अगर प्लम्बिंग का काम करवा रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो देख लेना, नहीं तो बेवकूफ पक्का बन जाओगे, क्योंकि इसमें काफ़ी धांधली होती है। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि घर पे आपको मिक्सर लगवाना है कि डाइवर्टर लगवाना है, CPVC, PVC, UPVC, कौन सी बेस्ट आपके किचन के लिए, आपके बाथरूम के लिए, कि आपकी हेल्थ भी सही रहे। और उस पाइप को लगाने का पर रनिंग फीट खर्चा कितना होता है। अगर 1.5 इंच की पाइप लगाते हैं, 2 इंच की पाइप, आधे इंच की पाइप, अलग अलग रेट होती हैं। तो इस वीडियो में सब रेट आपको पता चलेंगे। वीडियो स्टार्ट करूंगा मैं कि डाइवर्टर लगवाना है कि मिक्सर लगवाना है अपने घर में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पाइप कौन सी लगानी है, कौन सा ब्रांड करना है, और टॉप 5 ब्रांड भी बताऊंगा और साथ ही साथ रेट बताऊंगा। डाइवर्टर लगाएं या वॉल मिक्सर लगाएं, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आता होगा और ये प्लम्बिंग से पहले डिसाइड करना पड़ता है। सिंपल भाषा में समझ लो, जो वॉल मिक्सर रहता है वो जो ट्रेडिशनल है, हमारे सबके घर में आपने देखा नल के बाहर निकले हैं जिसमें गर्म ठंडा पानी मिक्स हो रहा है और बाहर आ रहा है। और डाइवर्टर क्या हो गया, डाइवर्टर हो गया सिर्फ एक टैप बाहर लगा होगा, बाकी अंदर सिस्टम होता है पूरा सब कुछ। और जहां आजकल पॉसिबल हो रहा है कि 5-6 जगह से पानी निकल रहा है, शॉवर चल रहे हैं 5-6 जगह से, वो किससे पॉसिबल हो रहा है, वो डाइवर्टर की वजह से पॉसिबल हो रहा है। मतलब जो पहले वॉल मिक्सर आता था, आजकल डाइवर्टर आ रहा है और उससे फैसिलिटी बढ़ती जा रही है। ये हो गया सिंपल भाषा में। अभी आते हैं टेक्निकल वे से, मैं आपको समझाता हूं दोनों चीजें, फिर बेस्ट कौन सा है वो चूज करेंगे, कॉस्ट वगैरह आगे चीजें बात करते हैं। वॉल मिक्सर में देखो दो आजकल जो मतलब ट्रेडिशनल यूज किया जा रहा है, काफी अब इसमें भी वेराइटी आ गई है वॉल मिक्सर में भी, लेकिन 2-in-1 और 3-in-1। 2-in-1 कौन सा हो गया, ये सिंपल जो सामने आप देख रहे हो, जिसमें क्या है, आपका ठंडा गर्म पानी आ रहा है और एक शॉवर के लिए आउटलेट जा रहा है, उसमें शॉवर चल रहा है। मतलब यहीं से इसी दोनों टैप से पूरा सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। ये हो गया 2-in-1 जिसमें शॉवर और नीचे पानी का जुगाड़ हो रहा है। 3-in-1 क्या हो गया, आपके दो तरीके के शॉवर चल रहे हैं। एक तो हैंड शॉवर, ये सामने आप देख रहे हो, ये हैंड शॉवर आ गया। दूसरा ऊपर से शॉवर चल रहा है और नीचे गर्म ठंडा पानी मिक्स हो रहा है। ये हो गया हमारा 3-in-1 वॉल मिक्सर, और मोस्टली ये यूज किए जाते हैं। फिर डाइवर्टर का थोड़ा समझो, 6-7 किस्म के मोस्टली आजकल आ रहे हैं। सिंगल लीवर हो गया, सिंगल लीवर 3 इनलेट हो गया, 3 वे हो गया, 4 वे हो गया, 5 वे हो गया, 6 वे हो गया। ये वे से समझ रहे हो आप क्या है, 3 वे, 4 वे, 5, 6 वे। ये है कि जितने आपको आउटलेट चाहिए। आपने देखा न्यू बाथरूम की वीडियोस भी देखी होंगी, जैगवार ला रहा, काफी कंपनीज ला रही हैं कि शॉवर क्या होता है, आपके छत से आ रहा है, साइड से शॉवर आ रहा है, मतलब चारों तरफ से पानी निकल रहा है। वो किससे पॉसिबल होता है, डाइवर्टर से। नाम से आपको पता चल रहा है। एक लगा लो अंदर फिट किया जाएगा, डाइवर्टर को अंदर फिट किया जाता है दीवार में, और उसके थ्रू जो आपके बाहर जो पॉइंट्स होंगे, छोटे बटन्स होंगे या एक नॉब लगी होगी, उसको आप दबाओगे कि तो चारों तरफ से पानी निकलने लग पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि आपका बाथरूम एक रॉयल लुक दे, कुछ ज्यादा एक्सपोज नहीं हो, ज्यादा टैप बाहर नहीं दिखे, तो डाइवर्टर आपके लिए सबसे बेस्ट है। इसमें आप चार जगह से पानी निकलवा सकते हो, 5 जगह से पानी निकलवा सकते हो। और काम जो वॉल मिक्सर का काम डाइवर्टर करता ही करता है, मतलब जो गर्म ठंडा पानी मिक्स करना वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बेनिफिट्स देगा। आज अभी देखो, इसमें दोनों चीजों में आपको चूज करना है कि आपको लगाना क्या। आपको अगर खर्चा आपका कम है, मतलब बजट कम है, क्योंकि जो वॉल मिक्सर है वो आपको 1500 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। लोकल कंपनी का पकड़ो, 1500 से 2000 रुपए, 3000, 4, 5, 6, जैसे जैसे ब्रांड बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वो अच्छा मिलता जाएगा। और मैं बात करते हैं मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखो हम बजट फ्रेंडली घर बनाते हैं, मेंटेनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है। तो मेंटेनेंस की जैसे बात करें, तो अगर डाइवर्टर लगाए, एक तो ज्यादा डाइवर्टर खराब इतनी जल्दी नहीं होते अगर अच्छे से प्रॉपर से प्लम्बिंग की है, मेंटेनेंस कम है उसकी। लेकिन अगर मेंटेनेंस उसकी करनी पड़ी डाइवर्टर की, तो पूरी टाइल निकालनी पड़ेगी, सब जुगाड़ निकालना पड़ता है, फिर फिक्सिंग होती है, तो दिक्कत उसमें रहती है। मेंटेनेंस सबसे ज्यादा कॉस्टली रहती है डाइवर्टर की, और सबसे इजी मेंटेनेंस रहती है वॉल मिक्सर की, क्योंकि सब कुछ सामने है, मटेरियल मिलता नहीं है। एक बार वो खराब हो गया तो पूरा वॉल मिक्सर चेंज होता है, लेकिन अगर मिल जाए थोड़ा बहुत सेटिंग हो जाती है। मेंटेनेंस इजी किसकी है, वॉल मिक्सर की मेंटेनेंस इजी है। और बेस्ट अगर दोनों में से मैं चूज करने जाऊं अभी, तो बेस्ट मेरे ख्याल में, अगर आपको चाहिए अपने बाथरूम की एक रॉयल लुक चाहिए, अगर आपको चाहिए 5 जगह से 3-2 जगह से शॉवर निकले और अब बाहर इतना ज्यादा कुछ दिखे भी नहीं, एक्सपोज हो भी नहीं, तो कंसील्ड रहे, सब कुछ अंदर रहे, तो वो आपके लिए डाइवर्टर बेस्ट है। अगर आपका बजट कम है और आपको कोई दिक्कत नहीं है कि एक्सपोज रहे चीज, तो वॉल मिक्सर तो बेस्ट है। मतलब ट्रेडिशनल काफी सालों से चलता आ रहा है ये चीज है। और प्रेशर के मामले में अगर आपको डाइवर्टर यूज करना है, तो प्रेशर उसके लिए बहुत ज्यादा चाहिए होता है
मतलब टंकी का, तो टंकी थोड़ी आपकी हाइट पे होनी चाहिए, उसके बाद डाइवर्टर आपका अच्छे से वर्क करेगा, अच्छे से परफॉर्म करेगा। लेकिन वॉल मिक्सर क्या है, थोड़ा बहुत भी अगर प्रेशर मिलता है तो वो अच्छे से परफॉर्म करने लग पड़ता है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। बेस्ट पाइप कौन सी है घर के लिए? काफी नाम आपके सामने आते होंगे, CPVC आती है, PVC है, UPVC है, PPR है। कौन सी पाइप बेस्ट है प्लंबिंग के लिए, गर्म पानी के लिए, ठंडे पानी के लिए, पीने वाले पानी के लिए? कैसे उसमें पैसे बचा सकते हो, कंट्रैक्टर कैसे आपको बेवकूफ बनाता है? 4 किस्म की पाइप हम यूज करते हैं, PVC, UPVC, CPVC और PPR। पीपीआर पाइप समझ लो पहले क्या है। पीपीआर पाइप वो थी जो पहले यूज की जाती थी, उसकी लाइफ बहुत होती थी, 50 से 100 साल तक वो चलती थी। हॉट वाटर उसमें ले सकते थे, 95 डिग्री तक वो पानी झेल सकती थी टेम्परेचर, फिर उसमें ठंडा पानी, गर्म पानी सब कुछ होता था। लेकिन उसमें एक दिक्कत थी, उस पाइप को लगाने का झंझट बहुत था, लेबर बहुत टाइम लगाती थी। पहले उस पाइप को जॉइंट जहां से करना होता वो गर्म करनी पड़ती थी, फिर उसको जॉइंट लगता था, तो उसको हमने लाइन से निकाल दिया। पीपीआर हम यूज ही नहीं करते। अभी ऑप्शन बचा हमारे पास पीवीसी, यूपीवीसी, सीपीवीसी। पीवीसी पाइप क्या हो गया, वो अच्छी नहीं है हमारी हेल्थ के लिए, उसको हम पीने के लिए यूज नहीं कर सकते, ना उसमें ज्यादा गर्म पानी यूज कर सकते हैं ना ठंडा पानी, तो वो दिक्कत देती है। पीवीसी को भी निकाल दो, पीवीसी वहां यूज करनी है हमारी किचन की लाइन हो गई, बाथरूम की लाइन हो गई, पानी बाहर मतलब ड्रेनेज के लिए यूज कर लो पीवीसी। अब बचती है यूपीवीसी और सीपीवीसी। दोनों में से बेस्ट कौन सी है? दोनों अपनी जगह बेस्ट है और इनको लेने से पहले ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बता दूं, जो सीपीवीसी है वो बेस्ट है आपके घर के लिए, लेकिन थोड़ा आपकी पॉकेट पे वो हावी होगी, थोड़ी खर्चीली होती है, वो महंगी होती है, लेकिन बेस्ट होती है। क्यों बेस्ट होती है? उसमें गर्म पानी भी जा सकता है, भले आप उसको अपने बाथरूम के लिए यूज करो, भले किचन के लिए यूज करो, भले सोलर के लिए यूज करो, मतलब जो ऊपर से सोलर का पानी आपका गर्म होके आएगा, मतलब वो बेस्ट है। हॉट वाटर, कोल्ड वाटर दोनों के लिए सही है ना। उसमें आपका देखो बाकी पाइप्स में क्या होता था, अगर उसमें पानी जो आता है हमारा साफ क्लीन पानी तो नहीं होता, नहीं है, साल्ट भी होता है, बैक्टीरिया भी होते हैं, तो वो क्या करते थे, पाइप को अंदर से मतलब गलाते जाते थे, थोड़ा थोड़ा वो पार्टिकल जमता जाता था और आपके घर में गंदा पानी आता था, आपको पीने को गंदा पानी मिलता था, नहाने को गंदा पानी। लेकिन सीपीवीसी में ये सब चीजें नहीं होती है, आपको बैक्टीरिया फ्री पानी उसमें मिलता है और लो केमिकल रेसिस्टेंट होता है। कोई केमिकल भी आ जाए उस पाइप में तो वो भी पाइप को खराब नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल में घर के लिए सबसे अच्छा है सीपीवीसी पाइप, जिसकी लाइफ 50 से 70 साल है। एक बार अच्छे से लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको क्या करना है, आपकी जो भी बाथरूम की फिटिंग होगी इनबिल्ट अंदर दीवार पे, तो उसमें आपको सीपीवीसी यूज करनी है, क्योंकि गर्म गीजर का पानी भी आएगा, ठंडा पानी भी आएगा। मतलब 90 प्लस डिग्री सेल्सियस अगर पानी गर्म आ गया तो इस पाइप को कुछ नहीं होने वाला, और ठंडा तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज्यादा बर्फ वाला पानी तो आने नहीं वाला, ठीक है। और यूपीवीसी पाइप हमें वहां यूज करनी है जहां हमें गर्म पानी नहीं हो, क्योंकि अगर हमें खर्चा बचाना है तो हमें सीपीवीसी भी यूज करनी है, यूपीवीसी भी। तो यूपीवीसी आपको वहां यूज करनी है जहां गर्म पानी नहीं होगा, जहां हमें पीने के लिए पानी यूज नहीं करना है, तो वहां पे हम यूपीवीसी कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा। सीपीवीसी पाइप में एक चीज और है, आपको जब भी पाइप लेनी है तो आपको एक चीज चेक करनी है, एसडीआर। एसडीआर क्या होता है? एसडीआर से ही कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ बना देता है। देखो आप ब्रांड चूज कर लेते हो कि सर हमें एस्ट्रल की पाइप या अपोलो की पाइप लगानी है घर पे, वो बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एसडीआर मतलब ज्यादा लगा देते हैं, सॉरी एसडीआर 13 कर लेता है वो। एसडीआर 13 क्या हो गया या 17 क्या हो गया, ये क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं समझाता हूं। देखो एसडीआर 6, एसडीआर 7 या एसडीआर 11, ये ऐसे एसडीआर हो गए, मतलब इनकी फुल फॉर्म में तो मैं किसी की बोलूंगा ही नहीं आपको, क्योंकि हमारे काम की नहीं है फुल फॉर्म कोई, ठीक है। एसडीआर समझो, एसडीआर 11 जो है वो हमें अपने घर के लिए यूज करनी है। क्यों यूज करनी है? क्योंकि वो पाइप मोटी होती है, थोड़ी कॉस्टली होती है, उसमें प्रेशर अच्छा, मतलब आपकी पाइप फटेगी नहीं, कभी भी प्रेशर पानी का बनता है पाइप में तो वो फटेगी नहीं, ना लीक होने के चांसेस कम होते हैं। तो आपको एसडीआर 11 यूज करनी है। कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, आपको बोल देते हैं कि हम एस्ट्रल की यूज करेंगे, लेकिन वो एसडीआर 13.5 यूज कर देते हैं या एसडीआर 17। उसमें क्या होता है, वो पतली पाइप होती है, सस्ती मिलती है, उसमें ना प्रेशर अगर ज्यादा हो गया
तो वो लीकेज के चांसेस बन जाते हैं। अगर थोड़ी ज़्यादा ज़ोर से चोट लग गई कभी तो वो लीकेज टूटने के चांसेस होते हैं। तो आपको SDR 11, उससे कम की तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती घर के लिए, लेकिन SDR 11 देख लेना, वही आपको पाइप यूज़ करनी है। और कॉन्ट्रैक्टर यहाँ आपको बेवकूफ़ बना देते हैं ये चीज़ भी। और साथ ही साथ आप हमेशा याद रखना, जब भी फिटिंग करवाओ, भले वो CPVC की हो भले UPVC की, जिस ब्रांड की, अच्छे ब्रांड की लेना, लोकल ब्रांड की कभी नहीं लेना, क्योंकि कंपोजिशन अच्छी नहीं होती है। तो आप जब ब्रांडेड लेते हो, भले आपने सुप्रीम की ली, ठीक है, जो उसको सॉल्वेंट होगा जिससे पाइप वो चिपकेगी, क्योंकि हमें जॉइंट तो देने पड़ेंगे, एल्बो डालने पड़ेंगे, टी डालने पड़ेंगे। तो जब हम दूसरी कंपनी का सॉल्वेंट दूसरे ब्रांड में यूज करते हैं तो वहां भी चांसेस लीकेज के बनते हैं। ये मोस्टली देखा गया, आप मानोगे नहीं, लेकिन कभी ट्राई करके देखना कि आपको हमेशा क्या करना है। अगर सुप्रीम की पाइप आप ले रहे हो तो आपको सुप्रीम का ही सॉल्वेंट लेना है चिपकाने के लिए, ना कि एस्टल का या आशीर्वाद का। तो ये चीजें भी ध्यान देनी है जब भी आपको अपने घर में प्लम्बिंग करवानी है, जहां प्लम्बिंग पाइप खरीदने जाना है। और अभी हमें अगर बात करूं तो खर्चा कितना पड़ता है CPVC या UPVC लगाने का। प्लम्बर मोस्टली सेम रेट ही लेते हैं, क्योंकि अप्रोक्स अभी 18 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से है। फिर पाइप के डाया पे भी डिपेंड होता है, कुछ लोग जॉइंट्स के हिसाब से देते हैं, तो आपको देखना है। लेकिन जब भी आपको प्लम्बर चूज कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती जो कर लेते हैं लोग, प्लम्बर एक्सपीरियंस नहीं चूज करते। तो आपको प्लम्बर का पुराना काम देख लेना है और प्लम्बर चूज सही से करना है। और साथ ही साथ ध्यान रखना, जब भी आप प्लम्बिंग करवाओ अपने बाथरूम की, टॉयलेट की या किचन की, तो जब वो प्लम्बिंग कर लेता है, प्लास्टर करने से पहले एक बार प्रेशर टेस्ट जरूर करो। ये इंडिया में जो भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं कभी भी प्रेशर टेस्ट नहीं करवाते। प्रेशर टेस्ट नहीं करवाओगे तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि कौन से जॉइंट में लीकेज है। प्रेशर टेस्ट क्या होगा, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है, इंस्ट्रूमेंट नहीं भी होगा, आपको क्या करना है, प्रेशर से उस पूरी लाइन में पानी दौड़ाना है। वो सिंपल प्रेशर से पानी दौड़ा के देख देते हैं, आपको दिखा देते हैं, देखो कहीं से लीकेज नहीं है, तो बाद में दिक्कत आती है। तो आपको उनको बोलना है वो इंस्ट्रूमेंट ले आओ, पानी डाला जाता है और प्रेशर, मतलब प्रेशर से पानी उसमें भरा जाता है पाइप में, तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि कहां से पानी लीक हो रहा है। और तब आप नहीं देखते हो, उसके बाद प्लास्टर कर दिया जाता है, टाइल लगा दी जाती है, और थोड़े दिनों बाद क्या देखते हो आप, आपके बाथरूम में, टॉयलेट में लीकेज हो रही है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। आपको प्रेशर टेस्ट करवाना ही करवाना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, एक्सपीरियंस प्लम्बर लोगे तो उसको पता होगा सब की प्रेशर टेस्ट क्या है, कहां से कैसे होगा, कैसे प्लम्बिंग करनी है, कैसे चेक करवानी होती है। तो इस तरीके से आपको प्लम्बिंग करवानी है, नहीं तो दिक्कतें रहती हैं। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, PVC पाइप यूज करो जहां गर्म और ठंडा पानी आने वाला है, और पीने का पानी यूज करने वाले हो। अगर और पीने का पानी यूज नहीं करना है तो वहां पे UPVC के साथ जा सकते हो। PPR को तो मेरे ख्याल में नहीं यूज करना है, अच्छी पाइप है, लेकिन उसको लगाने का झंझट बहुत रहता है और लीकेज के चांसेस PPR में रहते हैं। अच्छे से जॉइंट अगर नहीं लगेगा तो PPR में लीकेज के चांसेस रहेंगे। देखो, प्लम्बर आपको बेवकूफ़ बना सकता है रेट्स में, क्योंकि प्लम्बिंग का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। लोग RCC का ध्यान दे देते हैं कि हमने इतने स्क्वायर फीट में हमने घर बनाने को दे दिया, 1000 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट। जब प्लम्बिंग का काम आता है तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो जब प्लम्बिंग का वो बिल बनाता है कि यहाँ 2 इंची पाइप थी, यहाँ 3 इंची, जहाँ मैंने CPVC, यहाँ PVC या SWR थी, यहाँ जेट फिटिंग का इतना प्राइस, तो वो दिक्कत आ जाती है बिल बनाने में। तो हमें ध्यान देना होता है। अब आती हैं PVC पाइप पे, यहाँ गोलमाल होता है। जो PVC पाइप आपकी जो रनिंग फीट में रहती है, लगा लो, देखो PVC का अलग होता है, CPVC का अलग, UPVC का अलग, थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन रेट में फर्क है। आधी से 1 इंची की पाइप वो लगाएगा तो 18 से 20 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से आपसे चार्ज कर लेगा। उसमें जो भी पॉइंट आएंगे बीच में, एल्बो शल्बो, वो अलग हो जाता है, उसी में इंक्लूड हो जाता है वो चीज़। तो फिर सवा का 22 से 24 रुपये रनिंग फीट आपसे ले लिया जाएगा। 2 और 4 इंच का आपसे 30 से 32 रुपये ले लिया जाएगा। ये PVC की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें डायरेक्ट सोल्यूशन लगा के लगाना ही होता है। 2 इंच PVC अगर करते हैं 12 से 15 रुपये रनिंग फीट वो लिया जाता है, और 4 इंच का 40 से 55 रुपये, और 6 का 60 से 70 रुपये रनिंग फीट आपसे चार्ज किया जा सकता है। जो PPR पाइप्स रहती हैं, PPR पाइप्स जो मतलब गर्म करके करना है, उसमें थोड़ा टाइम जाता है, तो उसमें थोड़ा 2-3 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। हम आधी की बात करें तो 20 से 25 रुपये रनिंग फीट, पौनी की बात करें 25 से 28 रुपये रनिंग फीट, एक की बात करें 25 से 30 रनिंग फीट, साबा की बात करें 30 से 35 रनिंग फीट, और 2 की बात करें 35 से 40 रनिंग फीट आपसे चार्ज किया जा सकता है। फिर UPVC की बात अगर हम करते हैं, देखो उसमें आधा, सवा, 1 पवा, तो 18 से 30 रुपये रनिंग फीट आपसे ले जा सकते हैं। मतलब कुछ 22 में भी आपका करके दे देंगे।
2 का 30 से 35 रुपये, 4 का 55 से 65 रुपये, ये यूपीबीसी की मैं बात कर रहा हूँ, और 6 का 68 से 75 रुपये। ये हो गया हमारा। फिर मेन जो रहता है हमारा वो रहता है सीबीबीसी, आजकल लोग यही यूज़ कर रहे हैं। तो आधा का यहाँ किया जाता है 20 से 22 रुपये रनिंग फी, इसमें सबसे ज़्यादा किया जाता है थोड़ा चार्ज। और इसका 3/4 का 25 से 28 रुपये रनिंग फी, 1 का 35 रुपये, इसका 1/4 का 38 रुपये, 2 का आपका 40 से 45, 4 का आपका 55 से 60, और 6 इंच का 75 से 80। जीआई पाइप मोस्टली कम हो रही है आजकल क्रोजन की वजह से, तो 1 का आपका ले लिए जा सकते हैं, 1 तक मतलब छोटा मोटा 50 से 55 रुपये। फिर आपका अबव 1 से आपका 65 से 85 रुपये लिया जा सकता है। जो SW पाइप रहती है हमारी, उसका लिया जाता है आपका 2 का, 3 का, 4 का। 2 का अगर हम बात करें 20 रुपये आपसे ले चार्ज किए जा सकते हैं, 3 का आपसे 25 रुपये, 4 का 45, और 6 का आपका 55 रुपये। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। जब भी आपको कैलकुलेशन करनी रहे कि कितना खर्चा आएगा, तो आप ये रेट दे सकते हो। इससे 2 रुपये 3 रुपये आगे पीछे हो सकता है। और जो हमारा जरी का रहता है वो थोड़ा 10 से 15 रुपये आपका जरी मारने का ले लिया जा सकता है।